क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था कि प्रश्न कि एक बिंदु है ए और बी, दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु जो दिया गया है 1 -5 -4 और +5 जो है इस दोनों निर्देशांकों यक्स अक्ष विभाजित कर रहा है। मान लो कोई ये निर्देशांक अगर दिखाना आप चाहते हैं, ऐसे अक्षांश है तो यक्स अक्ष यक्स डैश वाई वाई डैश ऐसे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ऐसे नोट कर लिए। ठीक है, अब देखना है कि ए कहाँ पर है इसमें, तो एक्स अक्ष पर 1 वाई अक्ष पर -5, तो एक्स अक्ष पर 1 यह 1 है, वाई अक्ष का -5 तो इसका मतलब नीचे आएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो ए है, यहाँ पर ए है 1 -5 और बी देखा जाए कहाँ पर है, तो -4 और 5, तो -4 1 2 3 4 यानी एक्स अक्ष पर निगेटिव की तरफ चला है और वाई अक्ष पर पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर आकर कट गया, तो इनका हो गया -4 5। तो जब हम इसको मिलाते हैं इसको ऐसे, तो इधर थोड़ा सा हट गया, लेकिन इतना जान लीजिए जब इसको मिलाएंगे हम तो मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, और मूल बिंदु से अगर क्रॉस करता है यानी यक्स अक्ष इसको दो बराबर भागों में या किसी भी अनुपात में टेढ़ा नहीं खींचेंगे, इनको मिला लिया गया, तो यक्स अक्ष जो है इनको विभाजित कर रहा है। देखो यक्स अक्ष के ऊपर है, यक्स अक्ष के नीचे ये मिल रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि ये जो यक्स अक्ष है इसको किस बिंदु पर, यक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटा है। वाई अक्ष से नहीं हमको मतलब है, केवल हमको ये पता करना है कि ये जो लाइन जब हमने खींचा तो इस लाइन को यक्स अक्ष किस बिंदु पर काटा है, यहाँ का हमको मान बताना है। ठीक है, इन बिंदुओं को हमने दर्शा दिया, लाइन को मिलाए, तो कह रहा है कि यक्स अक्ष विभाजित करता है, तो यक्स अक्ष इस रेखा को ए और बी को किस बिंदु पर काटा हुआ है यही हमको बताना है। वैसे तो वाई अक्ष पर भी तो टच कर रहा है, तो वाई से हमको नहीं मतलब है, यक्स अक्ष से मतलब है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यक्स अक्ष का मतलब है, वाई से मतलब नहीं है, वाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो यक्स और 0 ले लिया गया, और अनुपात भी हमको नहीं पता है, तो अनुपात हमने मान लिया के संबंधे ए, मतलब यह के हो गए और इतना दूरी 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें x1 y1 x2 y2 के मान पता है, यहाँ पर y के मान पता है और अनुपात पता है मान लो, तो हम सूत्र किसका यूज करेंगे, y का, y बराबर m2 या m2 y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस इनकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू है -5 m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू +5 अपान k प्लस, तो k + 1 0 से गुणा करके 0, तो -5 प्लस 5k, -5 इधर कर दो तो +5 बराबर 5k, 5 भाग देगा 5/5 = k, तो k के मान अनुपात क्या लिया गया था, के संबंधी के की जगह पर 1 लिख देंगे ना, तो आपका मिल गया अनुपात जो m1 संबंधी m2 था, तो m1 के मान k, k के मान a, 1 संबंधी a, अनुपात क्या मिल गया, यानी बराबर अनुपात में काटा है। अब देखा जाए कि x अक्ष के किस बिंदु पर काटा है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर y का फार्मूला लिखे है ना, अब x का फार्मूला लिखो, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2
अपान m1 प्लस x बराबर m2 के मान 1। अब देखो दोनों के मान मिल गया है ना, m1 m2 के मान एक एक मिल गया है, तो 1 गुणे x1 के मान 1, m1 के मान 1 गुणे x2 के मान -4 अपान 1 प्लस 1। तो देखो 1 एकम 1, 1 चौके 4 बट्टे 2, तो -3 बट्टे 2। तो x का मान मिल गया ना -3 बट्टे। तो बिंदु ज्ञात करने को कह रहा था कि किस बिंदु पर काटा है, तो बिंदु का निर्देशांक हो गया -3 बट्टे 2 और 0। देखो यहाँ लिखे ना x 0, तो x का मान हमको मिल गया -3 बट्टे 2, अब y का मान 0 है ये। तो x अक्ष जो है उसको -3 बट्टे 2 बिंदु से आधा आधा पर विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार यह आपका निर्देशांक मिल गया और यह आपका अनुपात मिल गया। कि एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB वृत्त का व्यास है। देखो एक हमारे पास वृत्त है, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचा गया, तो AB जो है वृत्त का व्यास है, तो इसका मतलब यहाँ पर O रहा होगा, सेंटर C कर सकते हैं, चाहे O ओरिजिन पॉइंट केंद्र है। तो कह रहा है कि केंद्र का मान दिया है 2 - 3 और B का निर्देशांक दिया है 1 4। तो कह रहा है कि x का मतलब A का निर्देशांक बताओ। तो अगर ये बताओ है बीचों बीच में ना है, अगर ये नहीं दिया होता तो इसको लिखते हैं x1 y1, यहाँ लिखते हैं x2, बीच में लिखते हैं x और y, बीच का मान निकालने के लिए होता है। तो ये बताओ वृत्त की त्रिज्या तो दोनों दिशा में बराबर होती है, तो यहाँ की दूरी वो 1 लिख दो, यहाँ की दूरी 1 लिख दो, क्योंकि दोनों सेम रखना है। कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बराबर नंबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं सभी दिशा में बराबर होती हैं। तो आ जाओ भाई, हमको इनका मान निकालना है ना, प्रश्न नंबर 7 है ना। अब कहा यहाँ पर कुछ लिखें, सीधे सूत्र लिखो ना, सब तो यहाँ लिखिए दिया गया। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस, ये बताओ x का मान क्या है, 2 है, m1 के मान 1, x2 के मान उधर से देखो 1, m2 के मान 1, x1 के मान पता नहीं, वही तो निकालना है। 1 + 1 2 = 1 1 जा 1 प्लस x1 अपान 2, 2 इनसे गुणा कहीं 4, 1 प्लस x1, तो x1 के मान क्या मिल गया, जाकर इसमें घट जाएगा ना, तो x1 के मान आ जाओ, दूसरा का लिखो y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस, इसका मान कितना है, y का मान -3, 1 m1 के मान 1, y2 के मान 4 प्लस m2 के मान 1 गुणे y1 के मान y1 में है अपान 1 प्लस, अब देखो -3 गुणे 2 हो जाइए, इसे गुणा करिए 4 प्लस y1, चलो भाई कितना हो गया, -6 बराबर 4 प्लस y1, आइए इधर -6 - 4 बराबर y1, तो y1 का मान कितना मिल गया, -10। हाँ अच्छा यही जो लिख लो ना, इन्हीं का मान पता करना था ए का, तो कितना मिल गया भाई, 3 और -3 -10, बस इतना ही करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना मतलब दिया गया 1 2 4 y x 6 और 3 5 इस प्रकार लेने पर कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाएं, तो इसमें जो x और y दिए गए हैं इनकी वैल्यू कितना होगा। तो कहने का मतलब है यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, ऐसे देखो A B C D, इनके निर्देशांक दिया है
1 2, बी का निर्देशांक है 4y, सी का निर्देशांक है x और 6, और इनका निर्देशांक दिया है 3 5, ठीक है। तो कह रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसमें यहाँ y दे दिया है और यहाँ x दे दिया है। तो x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि x और y की वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो, अगर ए बी के बीच की दूरी निकाल लें और पुनः सी डी के बीच की दूरी निकालें, तो इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे तो दोनों की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। पुनः इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो यह भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सवाल को पढ़ना है, यह भी देखना है। दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नावली 1 में पढ़ा गया था और विभाजन सूत्र यानी M1 M2 का प्रयोग करके पढ़ना है। तो अगर ये देखा जाए विभाजन सूत्र का प्रयोग, तो अगर इनके हम विकर्णों को आपस में मिला देते हैं ऐसे, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच में प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका मान हम पता कर लें, यानी O का निर्देशांक पता कर लें, तो आपको क्या करना होगा। पहले तो यहाँ देखो भाई 1 1 2 बी की वैल्यू है 4y, सी की वैल्यू है x 6 और डी की वैल्यू है 3 5। लेकिन चलो ए सी की बात करें तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है। तो माध्यिका सूत्र एक होता है, माध्यिका सूत्र। अगर x का मान निकालना चाहते हो तो लिखा जाता है x1 प्लस x2 अपान 2, और y का मान निकालना होता है तो y1 प्लस y2 अपान 2। अगर किसी रेखा के बीचों बीच का मान निकालना चाहते हो, बीचों बीच की पॉइंट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो हम चाहते हैं कि ए सी, जो लाइन हमारा ए सी है, तो ए सी के बीचों बीच में अगर O है तो O का निर्देशांक क्या है। तो हम लिखेंगे ए सी के लिए, ठीक है। तो x बराबर, अब ए सी पर जाओ भाई, तो यहाँ पर है x1 y1 हो गया, यहाँ पर x2 y2 हो गया, ठीक है। तो x के लिए x1 के मान क्या है 1, और x2 के मान x अपान 2। तब देखो भाई एक्चुअल वैल्यू हमको मिली नहीं, यहाँ पर कोई नंबर लिखा गया होता तब ना हमको x का मान मिल जाता। तो कोई बात नहीं, इसको आप लिखिए, यहाँ पर आओ, इस पार्ट में आओ। y इक्वल टू y1 के मान 2, y2 के मान 6 अपान, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 6 2 8 बट्टे 2, y के मान हमको मिल गया 4, ठीक है। यानी y का निर्देशांक हमको इसमें मिल गया, मतलब यहाँ पर लिखते ना x और y, तो y का मान क्या मिला है, इस y का मान मिला है, हमको इस y का मान नहीं मिला है, ठीक है। किस y का मान मिला है, इस y का मान मिला है 4, यानी बीचों बीच में आपको 4 मिल गया। अगर आप चलो यहाँ अब 4 लिख देते हैं भाई, 4 लिख लिया गया। आओ इस वाले का यूज करो, तो BD के लिए, BD के मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं। तो
उनमें भी हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। बट x1 y1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ x1 y1 और x2, तो x के लिए क्या हो गया भाई, मान पुट करो, 4 + 3/2, तो x का मान 7/2, यहाँ का मान मिल गया 7/, ठीक है। अब देखो माध्यिका हमको मिल गई ना, वो कर्णदशांक मिल गया ना। अब आओ तो जबकि y का यूज करें तब बताओ, इसमें से y1 का मान है y और y2 का मान है अपान 2। ये बताओ इस y का मान क्या है? माध्यिका तो तुमको पता है ना, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है y के मान, यहाँ y के मान 4 है ना, तो वहाँ 4 लिखो। यहाँ y + 5/2, 2 इनसे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 8 बराबर y प्लस, अब इनको लाकर इसमें घटा दो, y का मान क्या मिल गया? यानी जो हमारे निर्देशांक में y दिया गया है उसका मान 3 मिल गया। अब x का मान निकालना है। ओगन माध्यिका में x का मान क्या है? आओ तो यहाँ हमने छोड़ दिया था, तो इसका ना मान 7/2 है, इसका मान नहीं है, इसका मान तो हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख दो, तो 7/, बराबर 1 + x/, देखो 2 से 2 कट जाइए, हर कट गया, तो क्या बच गया? 7 = 1 + x। अब आकर इसमें घट जाएगा तो x के मान 6 मिल गया। तो x और y के मान निकालने को कहा था, तो x के मान 6, y के मान 3। इस प्रकार प्रश्न सॉल्व हो गए। ऐसे भी सॉल्व कर दिया जाए, माध्यिका सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया गया है। अगर प्रश्न एग्जाम में आपसे ऐसे पूछे जाते हैं तो इस पर विशेष ध्यान देंगे, इसको कई बार आप रिवाइज करेंगे।